दारा सिंह चौहान बीजेपी में लौट आए हैं। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन 24 के चुनाव से पहले दारा सिंह की जरूरत को समझते हुए बीजेपी ने वापसी का दरवाजा खोल दिया। आज हमने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय दोनों डिप्टी सीएम माननीय केशव मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय जोगी जी के सरपरस्ती में दिशा निर्देशन में आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। दारा सिंह चौहान 2015 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। तब पार्टी ने इन्हें ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। दरअसल दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल के अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स में अच्छी पकड़ मानी जाती है। दारा सिंह नोनिया बिरादरी से आते हैं, जिसकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज जिलों में अच्छी खासी तादाद है। नोनिया बिरादरी ऐसा दावा करती है कि उसके समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में करीब 10% है। पूर्वी यूपी में दबदबा रखने वाले दारा सिंह चौहान बीजेपी में लौटे हैं तो ओम प्रकाश राजभर की वापसी एनडीए में हो गई है। 2019 के चुनाव से पहले राजभर एनडीए से अलग हो गए थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। माना जाता है कि राजभर और दारा सिंह चौहान के बीजेपी से दूर होने का नुकसान पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा था। तब आजमगढ़ जिले की 10 में से 10 विधानसभा सीट बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर और कौशाम्बी जिले में भी बीजेपी का खाता नहीं खुला था। बस्ती की 5 और मऊ की 4 में से बीजेपी को 1-1 सीटें मिली थी। बलिया की 7 में से 2 और जौनपुर की 9 में से 4 सीटें ही बीजेपी को मिली थी। अब इन दोनों नेता को साध कर बीजेपी ने पूर्वी यूपी का समीकरण सेट कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और राजभर जी बड़े नेता है हमारी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में जिसको भरोसा है मैं सबका स्वागत करता हूं और सभी मेरे मित्र हैं। और जब किसी का मन करे भाजपा के साथ आने का, हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में भरोसा रखने का हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। उधर पश्चिमी यूपी की बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। जयंत भले ही विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे हैं, लेकिन अब भी उनका मन डोल रहा है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप हमेशा के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आप एबीपी के साथ ही काम करेंगे या यहीं रिटायर होंगे, इसी माइक को पकड़ के जाएंगे या कुछ और भी कर सकते हैं? राजनीति जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दल के भविष्य को देखूं और उसे सुनिश्चित करूं। जैसा भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, जनता चाहेंगे, हमेशा उसी आधार पे हम लोग फैसले लेते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पूरब का किला बीजेपी ने दुरुस्त कर लिया है। अब जयंत चौधरी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर पश्चिमी यूपी का गणित भी बीजेपी के पक्ष में मजबूत हो जाएगा।